नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। जनपद में भले ही भ्रष्टाचार को लेकर विभाग के लोग दिखावटी सक्रियता दिखाते हैं, लेकिन हकीकत इससे परे होती है और मिलीभगत करके सरकार और जनता को मूर्ख बनाने में नहीं चूकते हैं जिम्मेदार। जब किसी मामले की शिकायत होती है तब विभाग के लोग नींद से जाकर अपने कार्यों पर लगते हैं और आनन फानन कागजी खानापूर्ति करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। एक ऐसा ही मामला बेसिक शिक्षा विभाग में देखने को मिला, जहां कई फर्मों ने टैक्स नहीं जमा किए और फरार हो गए, जिससे सरकार के राजस्व में भारी क्षति हुई। लेकिन इसकी जानकारी जब अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने सूचना के अधिकार के तहत सहायक आयुक्त वाणिज्य कर से मांगी तो जो जवाब मिला वह काफी चौंकाने वाला था। नीरज पाठक की रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा विभाग में पूर्व में बच्चों हेतु आए यूनिफॉर्म में विभागीय मिलीभगत से करोड़ों रुपए के राजस्व की पलीता विक्रय करने वाले फर्मों के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें हमारे द्वारा जन सूचना लेने के उपरांत तो उक्त की शिकायत जनपद स्तर से शासन स्तर तक करने के उपरांत बारंबार नोटिस देने के उपरांत भी विगत कई फर्मों ने 5 से 7 करोड़ रुपए जमा भी कराए। विगत 32 फर्मों के द्वारा न जमा कराने पर एसआईबी मिर्ज़ापुर की जांच में शासन के निर्देश के क्रम में उन 32 फर्मों के ऊपर 3.25 करोड़ रुपए राजस्व की क्षति पहुंचाने का आरोप तय करते हुए वाणिज्य कर विभाग के द्वारा उनसे वसूली की गई और उसी क्रम में सिलाई संस्थान के द्वारा सिलाई टैक्स न जमा कराने पर 4.5 लाख रुपए सिलाई टैक्स भी जमा कराए गए। मिर्जापुर में राष्ट्रवादी मंच विस्तार के क्रम में बथुआ वार्ड की बैठक में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। उक्त बैठक में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शास्त्री पुल का करोड़ों की लागत से रिपेयर होने के बाद भी ट्रकों का आना जाना बंद है, जिसके कारण बड़ी संख्या में ट्रक मालिक बेरोजगार हो गए। हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया। अनेक लोग बेहाल है, बदहाल है, लेकिन सत्ता के नशे में मदमस्त जनप्रतिनिधियों को इसकी चिंता नहीं। वो सब के सब ठेकेदारी और अपनी हिस्सेदारी में व्यस्त हैं और मस्त हैं। राष्ट्रवादी मंच सेवा सुरक्षा संस्कार के साथ साथ मिर्जापुर की प्रत्येक समस्या के लिए संघर्ष करेगा। जनबल के दम पर आने वाले दिनों में संघर्ष करेंगे। इसके लिए प्रत्येक वार्ड में 200 से अधिक लोगों की टीम खड़ी हो रही है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में शासन के मंशानुरूप जनपद के सभी थाना कोतवाली में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल व पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने थाना कटरा कोतवाली परिसर में पहुंचकर जन समस्याओं को सुनकर निस्तारण के निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित राजस्व कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जमीन विवाद से संबंधित मामलों को राजस्व व पुलिस टीम संयुक्त रूप से मौके पर जाकर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि फरियादियों को न्याय मिल सके। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा थाना कटरा कोतवाली में आए हुए फरियादियों की जन समस्याओं को सुना गया तथा उपस्थित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी शिकायतों का रजिस्टर पर सूचीबद्ध किया जाए तथा फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करें। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी की शनिवार को मड़िहान विधानसभा की बैठक दीपनगर पटेहरा के स्टेडियम के सभागार में जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न। इस अवसर पर जुलाई में 2 दिवसीय होने वाले प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के आगमन की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं से जोनल सेक्टर व बूथ कमेटी का गठन करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि जुलाई माह में राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन को लेकर जल्द से जल्द बूथ लेवल तक कमेटी गठित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनपद में 2 दिन रहेंगे और प्रत्येक जोनल सेक्टर व बूथ लेवल के एक कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव की शंखनाद करेंगे। बद्री अग्रणी की रिपोर्ट।
मिर्जापुर में राज्य ललित कला अकादमी एवं संस्कार भारतीय मिर्जापुर के संयुक्त तत्वाधान में 20 दिवसीय चित्रकला कार्यशाला का आज समापन किया गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दिव्या मित्तल रही। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर तथा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस शहर में इतने अच्छे कलाकार हो सकते हैं। संस्कार भारती के कार्यों की उन्होंने मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज में सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहनी चाहिए। मां विंध्यवासिनी एवं अष्टभुजा देवी का क्षेत्र होने से यहां कण कण में सरस्वती के दर्शन होते हैं। प्रदर्शनी देखते समय बच्चों की कलाकृतियों को देखकर वह अचंभित हो रही थी और बच्चों से उन कलाकृतियों के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त। बद्री अग्रवाल की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के प्रतापगढ़ में 12 जून को प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर, मंडलायुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत, आईजी प्रयागराज चंद्र प्रकाश ने जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल बनवीर कांच में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीजी ने मुख्यमंत्री जी के आगमन हेतु बनाए जा रहे हेलीपैड का निरीक्षण किया तो हेलीपैड बनाने में कच्ची ईंटों का उपयोग किया जा रहा था, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हेलीपैड पर पक्की ईंट का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर आने जाने वाली सड़कों को दुरुस्त करने, पेयजल की समुचित व्यवस्था करने, भीषण गर्मी के तहत स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने, विद्युत की समुचित व्यवस्था करने, पार्किंग स्थल बनाने, मोबाइल टॉयलेट सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज 10 जून को जनपद प्रतापगढ़ के थाना कंधई के उप निरीक्षक हरीश तिवारी मई हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कंधई पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 180/23 धारा 379 एवं मुकदमा अपराध संख्या 188/23 धारा 307 भारतीय दंड विधान से संबंधित अभियुक्त विपिल यादव पुत्र लल्लन यादव निवासी ग्राम खूसा का पूर्वा कंधई मधवापुर थाना कंधई प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के मंदाहा गेट के पास से चोरी की एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व 4 अवैध देसी बम के साथ गिरफ्तार किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।